अस्सलामुअलैकुम, दिस इज उस्मान मिर्ज़ा। बेटा, इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हम स्पेसिफिक अभी हम डिस्कस कर रहे होंगे फॉर जनरल साइंस ग्रुप यानी कंप्यूटर साइंस ग्रुप की बात कर रहे हैं। उनका पेपर होने वाला है जो 8 जून 2026 को होगा। और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे होंगे डेरिवेटिव्स, यानी लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंटीग्रेशन को डिस्कस किया और अब हम डेरिवेटिव को डिस्कस कर रहे हैं। और इसके बाद जो वीडियो डिजाइन करेंगे उसके अंदर हम जो प्री इंजीनियरिंग ग्रुप का सेकंड ईयर का पेपर हो चुका है उसको हम कंप्लीटली सेक्शन बी और सी को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझसे इस सेल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए जी, हम डेरिवेटिव जी बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 और पार्ट 1 के अंदर क्या बोला जा रहा है। पार्ट 1 के अंदर आपको सवाल के अंदर बताया गया है कि y इज इक्वल्स टू x की पावर sin x और आपने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर इस क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पर आपको जो बेस नजर आ रही है वो भी वेरिएबल है और आपके पास जो पावर है वो भी वेरिएबल यानी कोई फंक्शन मौजूद है। तो यहाँ पर आपने क्या करना होगा, पहले स्टेप में ln यानी लॉग अप्लाई कर देना है, टेकिंग लोगैरिथम ऑन बोथ साइड यानी ln ऑन बोथ साइड। तो अब आपने क्या करना है, पहले स्टेप के अंदर ln दोनों साइड पर अप्लाई कर लेना है। तो लेफ्ट साइड पे भी आप ln अप्लाई कर लोगे तो बन जाएगा ln y और राइट साइड पे भी आप ln अप्लाई करोगे तो कि साइन x की पावर sin x बनेगा। अब ये ln की प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर में होता है उसे आप कोफिशिएंट बना लेते हैं, यानी आपके पास sin x पहले आ जाएगा और उसके बाद डॉट अप्लाई करना है यानी आपको मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करना है, उसके बाद ln x लिख लेना है, ln के साथ बेस अप्लाई कर लेना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके, जो हमारी रिक्वायरमेंट है dy अपॉन dx वो फाइंड आउट कर सके। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग dy अपॉन dx, जो कि यहाँ पर मैं अप्लाई कर लेता हूँ डायरेक्ट। लेफ्ट साइड पे भी मैंने डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x और राइट साइड पे भी मैंने डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करूंगा, जो लेफ्ट साइड है उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो लेफ्ट साइड में जो ln y लिखा हुआ है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन y और साथ में आ जाएगा dy अपॉन dx, यानी आपने क्या कर लेना है y का भी डेरिवेटिव अप्लाई कर लेना है तो dy अपॉन dx बन जाएगा। अगर हम राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे मुझे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल, यानी आपके पास पहला जो फंक्शन है उसको ऐसे रीराइट कर लेते हैं और सेकंड वाले फंक्शन के साथ आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया, बीच में प्लस साइन अप्लाई किया अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, बीच में प्लस साइन अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो सेकंड टर्म थी उसको आप ऐसे मेंशन कर लोगे, उसके बाद फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव अप्लाई कर लोगे, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव अप्लाई कर लोगे। फर्दर कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं। तो हमारी जो लेफ्ट साइड थी वो थी 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, उसको आपने ऐसे मेंशन कर लिया और राइट साइड पे हमारे पास क्या है, साइन एक्स मौजूद है। इसके अलावा मेरे पास क्या मौजूद है, ln x। तो ln x का मैंने डेरिवेटिव ले लिया और ln x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। उसके बाद में जो मेरे पास फंक्शन है, फंक्शन के साथ जो वेरिएबल इन्वॉल्व है यानी ln के साथ जो x इन्वॉल्व है उसका भी डेरिवेटिव लेना होगा, उसका डेरिवेटिव मेरे पास 1 आ जाएगा यानी dx अपॉन dx का आंसर 1 होगा, तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, यानी यहाँ पर आप जो है डायरेक्ट 1 भी मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 1 मेंशन कर लेते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर आ जाएगा ln x आ गया, उसके बाद मेरे पास sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x। उसके बाद मुझे एंगल का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और एंगल का डेरिवेटिव हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं dx अपॉन dx, जो कि ऑलरेडी 1 बन जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा sin x अपॉन x sin x अपॉन x प्लस ln x इनटू cos x। उसके बाद आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यानी आपके पास इसका आंसर तो हो जाएगा 1। यहाँ पे 1 मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब फर्दर आप इसको जो इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो वो क्या कर सकते हो, इसमें आप y को आप राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लोगे और इसके अलावा आप एलसीएम भी ले सकते हो। तो ये दो काम हम कर लेते हैं, तो dy अपॉन dx, यहाँ पर y जो है डिवाइड हो रहा है इधर इस साइड पर मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर हमने एलसीएम भी ले लिया, तो यहाँ पे बन जाएगा sin x और प्लस x ln x इंटू कॉस एक्स बन जाएगा। और इसके साथ मैंने क्या करना है, y की वैल्यू जो मैंने सिंपल जो इनिशियली मुझे सवाल के अंदर गिवन थी, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, जो y की वैल्यू गिवन थी तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यानी यहाँ पे लिख लूंगा x sin x और आगे जो फंक्शन मेरे पास आ गया है sin x प्लस x ln x इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाय x। तो ये इस तरह से मैंने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, ये मैंने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ln x। तो इसी तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। उसके अंदर भी आप देखें तो इस क्वेश्चन को पहले हम रीराइट कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x ln x। ये हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है साइन इनवर्स x ln x। अब इसमें भी अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास जो बेस है वो भी एक फंक्शन नजर आ रहा है और पावर भी हमारा फंक्शन मौजूद है। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पर लोगैरिथम अप्लाई करना पड़ेगा ताकि जो पावर है उसको मैं कोफिशिएंट बना सकूं और फिर मैं अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकूं। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड कर लेना है, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, ln ऑन बोथ साइड किया तो मेरे पास ln y विल बी इक्वल्स टू ln साइन इनवर्स x और यहाँ पर पावर मेरे पास आ जाएगा ln x।
फिर मैंने क्या करना है, जो पावर है उसको मैंने कोफिशिएंट बना लेना है, यानी ln x यहाँ पर आ जाएगा और बीच में डॉट डाल देंगे और ln इंटू साइन इनवर्स x, जो कि मेरे पास बेस मौजूद है, उसको यहाँ पे लिख लेंगे। जब आपने पहले स्टेप कर लिया और आपके पास जो पावर थी वो बेस बन गई है, पावर जो है कोफिशिएंट बन गई है, फिर आपने क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई कर लेना है। तो dy अपॉन dx दोनों साइड पर अप्लाई कर लेंगे, dy अपॉन dx दोनों साइड पर अप्लाई कर लेंगे और ऊपर मेंशन भी कर लेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं ऑन बोथ साइड। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया बोथ साइड पर। क्या करूंगा, राइट साइड में मैंने लेफ्ट साइड में मैंने वही काम करना है, यानी ln y यानी 1 अपॉन y हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा dy अपॉन dx, जो मैंने पिछले सवाल के अंदर भी मैंने आपको करके बताया। और इसके बाद क्या करेंगे, अब राइट साइड पे मेरे पास दोबारा से यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है और प्रोडक्ट रूल में दोबारा से वही करना है, जो पहला फंक्शन है उसको यहाँ पे मेंशन कर लेना है और सेकंड फंक्शन का अपने डेरिवेटिव ले लेना है, सेकंड फंक्शन का अपने डेरिवेटिव ले लेना है। फिर सेकंड फंक्शन मेंशन करना है, सेकंड फंक्शन आपने मेंशन कर लिया और उसके बाद अपने पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया, जो कि ln x आ गया। अब 1 अपॉन y dy अपॉन dx लिखा इज इक्वल्स टू ln x, और मुझे मालूम है कि ln का जो डेरिवेटिव होगा क्या होगा, 1 अपॉन साइन इनवर्स x। अब जो मेरे पास जो ln के साथ जो फंक्शन मौजूद होता है उसका भी मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा साइन इनवर्स x। आगे मैंने लिखा ln साइन इनवर्स x और डेरिवेटिव ले लिया 1 अपॉन x। अच्छा बेटा, अब आगे करते हैं और आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या कर लिया, यहाँ पर 1 अपॉन y dy अपॉन dx ऐसे मेंशन कर लिया, 1 अपॉन y dy अपॉन dx ऐसे मेंशन किया। उसके बाद आपने ln x डिवाइड बाय साइन इनवर्स x ऐसे लिख लिया और आपने साइन इनवर्स x का भी डेरिवेटिव लेना होगा। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जो वेरिएबल होगा उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो वेरिएबल मेरे पास क्या मौजूद है, x, उसका मैंने कर लिया स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर कर लिया। उसके बाद मेरे वेरिएबल का भी डेरिवेटिव लेना होगा, यानी जो एंगल है उसका भी डेरिवेटिव लेना होगा, बट वो ऑलरेडी 1 आ जाएगा dx अपॉन dx, तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, ln साइन इनवर्स x और आगे आपके पास आ गया x डिवाइड बाय x, और x का भी डेरिवेटिव लेंगे तो उसका भी आंसर 1 आ जाएगा, तो आप उसको भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। खैर, आपने ये सिंपलीफाई कर लिया। फर्दर स्टेप में आप क्या कर सकते हो, y को इधर भेज दो और एलसीएम भी ले सकते हो, तो y को इस साइड पे भेज दोगे और फर्दर इसका एलसीएम भी लिया जा सकता है, या इसको ऐसे भी हम छोड़ देते हैं और ऐसे ही मेंशन कर लेते हैं साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ln साइन इनवर्स x अपॉन x। बस अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, y की वैल्यू हमारे पास थी साइन इनवर्स ln x, लेकिन y की वैल्यू हमें साइन इनवर्स x ln x गिवन है, उसी को मैंने यहाँ पर मेंशन कर लेना है, उसी को मैंने इस y की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो लिख दूंगा साइन इनवर्स x ln x और बाकी जो टर्म मेरे पास मौजूद थी, यानी ln x डिवाइड बाय साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ln साइन इनवर्स x अपॉन x। ये मेरे पास सवाल के अंदर गिवन था और ये मैंने इस तरह से इसका डायरेक्टिव फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास y इज इक्वल्स टू ln x इंटू कॉस x है, यानी उसी तरह का सवाल है जो हमने अभी पीछे अटेम्प्ट किया, बट इसमें ln वाला फंक्शन आ रहा है, तो इसको भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 को हम अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करते हैं, उसमें हमारे पास y इज इक्वल्स टू ln x इंटू कॉस x गिवन है, ln x इंटू कॉस x गिवन है। जो लास्ट पार्ट है वो आपने खुद अटेम्प्ट कर लेना है, इसी को देखते हुए जैसे भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं सेम प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे 5वें क्वेश्चन के अंदर, तो आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये आप पास कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 इसमें अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखें क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास फंक्शन है ln x और उसकी पावर गिवन है cos x। इसमें भी देखें हमारे पास जो फंक्शन है उसके अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, यानी हमारे पास जो बेस है वो भी एक फंक्शन मौजूद है और पावर भी एक फंक्शन मौजूद है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारा पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड कर देंगे, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड कर दिया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ln y विल बी इक्वल्स टू ln और साथ में आ जाएगा ln cos x। अब क्या करोगे, अब आप ln y इज इक्वल्स टू, ये आपको मालूम है, यहाँ पर आपने ln वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली, यानी जो पावर मौजूद है उसको आपने बेस बना लेना है, तो cos x फिर लिख लोगे ln और ln x मेंशन कर लोगे। अब यहाँ पर दोबारा से डेरिवेटिव, अब क्योंकि आपके पास पावर एलिमिनेट हो चुकी है, एक तरीके से आपने पावर को सिंप्लीफाई कर लिया, तो आप क्या करोगे, उसके बाद आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर लेना बोथ साइड पर। तो डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हो बोथ साइड पर, dy अपॉन यानी d अपॉन dx बोथ साइड पर आपने अप्लाई कर लिया। तो यहाँ पर आ गया cos x, यहाँ पर आ गया cos x और यहाँ पर आपने मेंशन कर लिया ln x। तो अब यहाँ पर आप जो राइट साइड है उस पर आपने क्या कर लेना है, डेरिवेटिव अप्लाई कर लेना है, और राइट जो आपकी लेफ्ट साइड है उसके अंदर वही आ जाएगा, यानी 1 अपॉन y dy अपॉन dx, यानी y का आपने डेरिवेटिव ले लिया, और आपकी जो राइट साइड है उस पर आपने प्रोडक्ट रूल दोबारा से अप्लाई करोगे, तो आपके पास cos x ऐसे आ जाएगा और डेरिवेटिव आप किसका ले लोगे, डेरिवेटिव आप ले लोगे ln x का, बीच में प्लस साइन, ये प्रोडक्ट रूल की वजह से आ रहा है।
प्रोडक्ट रूल की वजह से आ रहा है प्लस साइन बीच में। तो उसके बाद आपने जो सेकंड फंक्शन था वो आपने ऐसे रीराइट कर लिया और जो पहला फंक्शन का उसका आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया। और फर्दर यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास 1/y dy अपॉन dx ऐसे मेंशन हो गया। और आपकी जो राइट साइड है उसमें आ जाएगा cos x। cos x के बाद आपके पास अब यहाँ पर नोटिस करें ln के साथ एक और ln x मौजूद है, तो आप क्या करोगे 1/ln x लिख लोगे, 1/ln x लिख लोगे और फिर इसी का डेरिवेटिव ले लोगे जो ln x मौजूद आया। यानी आपने पहले इसको ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको डिनोमिनेटर में भेज दिया और फिर इसी का डेरिवेटिव लेना होगा, फिर इसी का डेरिवेटिव लेना होगा। तो इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे अगले स्टेप में। फिर अगर हम देखें आगे फर्दर, तो अगर हम आगे फर्दर देखें तो हमारे पास क्या मौजूद आ रहा है, आगे हमारे पास है ln x और फिर cos x आ रहा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं आगे प्लस साइन हमने मेंशन कर लिया ln x और हमने डेरिवेटिव ले लिया cos x का जो कि क्या हो जाएगा माइनस साइन x। फिर अपने एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होगा और एंगल का डेरिवेटिव दोबारा से 1 आ जाएगा, तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। फर्दर इसकी सिंपलीफाई करते हैं तो 1/y dy अपॉन dx विल बी इक्वल्स टू cos x के नीचे हमने लिख लिया ln x लिख लिया, ln x मेंशन कर लिया। और हम अगर ln x का दोबारा से डेरिवेटिव लें तो क्या बन जाएगा 1/x, फिर x का डेरिवेटिव लोगे तो 1 आ जाएगा, तो उसको फर्दर सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे चलते हैं तो आगे ln और ln x आपने ऐसे मेंशन कर लिया और यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन x। अब लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सिंपल सिंपलीफिकेशन करनी है और सिंपलीफिकेशन के लिए आपने क्या करना होगा, सिंपल y को आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपने dy अपॉन dx लिख लिया, यहाँ पे y मेंशन कर लिया। चाहे तो आप एलसीएम भी ले लें, इसमें थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं और एलसीएम मेंशन कर लेते हैं। x ln x हमने यहाँ पे लिख लिया, x ln x हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया और इसकी फर्दर सिंपलीफिकेशन कर लेते हैं। तो फर्दर सिंपलीफिकेशन के लिए क्या करोगे, ऊपर आप मेंशन कर लोगे cos x, ऊपर आपने मेंशन कर लिया cos x और यहाँ पर आपने लिख लिया, यहाँ आपने x ln x लिख लोगे, x ln x फिर बीच में डॉट डाल के ln इंटू ln x और आगे sin x भी मेंशन कर लोगे। और इधर आपने प्लस साइन के यहाँ पर माइनस साइन अप्लाई कर लेना क्योंकि आप माइनस प्लस माइनस कर लोगे। इसको मैं इरेज करके यहाँ पर माइनस साइन अप्लाई कर लेता हूँ ताकि हमारी सिंपलीफिकेशन सही हो जाए। तो यहाँ पर आपने माइनस साइन अप्लाई कर लिया। तो लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो y की वैल्यू थी इनिशियली वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो dy अपॉन dx विल बी इक्वल्स टू y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, y की वैल्यू हमारे पास थी ln x और उसकी पावर cos x मौजूद थी। तो एक बार हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन यही मौजूद था या नहीं। तो सिंपल हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन था इनिशियल फंक्शन वो यही था। तो इनिशियल फंक्शन हमारे पास यही था, हम बस यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो मेंशन कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे, ln x और उसकी पावर डाल देंगे cos x। फर्दर जो हमारे पास डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया वो ऐसे मेंशन करेंगे cos x माइनस x ln x डॉट ln इंटू ln x और आगे हम लिख लेंगे sin x और डिवाइड बाय हमारे पास क्या आया x ln x। तो ये हमारा डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन को पहले हम रीराइट करके यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं और हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x की पावर y डॉट y की पावर x इज इक्वल्स टू 1। अब इसके अंदर भी हम वही मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अप्लाई किया था, क्योंकि यहाँ पर देखिए वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं और वेरिएबल के ऊपर पावर जो मौजूद है वो भी एक फंक्शन मौजूद है, वेरिएबल मौजूद है। तो सिंपल आप इसको सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो पावर है इसको आपने एलिमिनेट करना है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड के ऊपर ln अप्लाई करना पड़ेगा, दो साइड के ऊपर आपने लोगैरिथम अप्लाई कर लेना है। सबसे पहले स्टेप में आप यही काम करोगे, सबसे पहले स्टेप में आपने लोगैरिथम अप्लाई कर लिया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ln y और पावर मेरे पास आ गई यानी x की पावर y डॉट y की पावर x इज इक्वल्स टू, और इस साइड पे मैंने ln अप्लाई कर लिया। अब अगर आप नोटिस करें, अगर आप लेफ्ट साइड पे नोटिस करें यानी इस साइड पे नोटिस करें तो आपका नजर आ रहा है कि आपके पास एक ln है और आपके पास दो डिफरेंट टर्म्स मौजूद हैं। जब इस तरह से आपके पास आ जाए ln a डॉट b तो आप उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो एज ln a प्लस ln b, यानी आप यहाँ पर लॉग की सिंपल प्रॉपर्टी अप्लाई कर लोगे और आपके पास जो राइट साइड है वहाँ पर ln 1 जो होता है वो 0 हो जाता है, तो आपने ln 1 को 0 लिख देना है। फिर आप इसके बाद आप दोबारा से लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे कि अगर ln हो और उसके ऊपर वेरिएबल के ऊपर कोई पावर मौजूद है तो पावर जो है वो कोफिशिएंट बन जाती है, उसको इस तरह से लिख लिया y ln x और यहाँ पर भी आप इस तरह से मेंशन कर लोगे x ln y इज इक्वल्स टू 0। अब बेहतर ये कि आप जो है इस साइड को आप वो यानी x वाली टर्म को उधर ले जाएं, x वाली टर्म को उधर ले जाएं तो आपके पास क्या बन जाएगा y ln x इज इक्वल्स टू माइनस x ln y। तो अब सिंपल आप क्या करोगे, डेरिवेटिव बोथ साइड पे अप्लाई कर लोगे। डेरिवेटिव बोथ साइड पे अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों साइड पर आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया और ऊपर आप स्टेटमेंट पे लिख लोगे टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, माइनस एज इट इज रहने देते हैं और डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं x ln y में। अब देखें यहाँ पर ये जो x डॉट y है इसमें आपने क्या कर लेना है, लोगैरिथम की
प्रोडक्ट रूल यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, तो y पहले लिख लेंगे और डेरिवेटिव आप मेंशन कर लोगे किसका, डेरिवेटिव आप लिख लोगे ln x का प्लस ln x, और फिर डेरिवेटिव आपने किसका लिख लिया, y का डेरिवेटिव ले लिया। तो बीच में जो आ गया इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर आपने सिंपल डॉट साइन अप्लाई कर लेना है ताकि आप पता चल जाए कि टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। और आप राइट साइड में देखें तो यहाँ पर भी आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, x ऐसे लिख लोगे, डेरिवेटिव आप ले लोगे किसका, डेरिवेटिव आपने ले लिया, डेरिवेटिव आपने ले लिया ln y का, फिर ln y को आपने एज इट इज मेंशन किया और डेरिवेटिव ले लिया किसका, x का डेरिवेटिव ले लिया। आप इस तरह से सिंप्लीफाई कर लोगे। यहाँ पर माइनस साइन जो था वो माइनस साइन आपने अप्लाई कर लेना है, माइनस साइन आपने अप्लाई कर लेना है, यहाँ पर माइनस साइन अप्लाई कर लिया। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, y और ln x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x। उसके बाद आपने x का भी डेरिवेटिव लेना होगा जो कि 1 आ जाएगा। फिर ln x एज इट इज और dy/dx भी एज इट इज, ये हमने फाइंड आउट करना है, dy/dx फाइंड आउट करना है। फिर x और ln y का डेरिवेटिव लिया तो 1/y और फिर dy/dx आ जाएगा। और याद रहे यहाँ पर माइनस साइन चल रहा है तो माइनस साइन भी अपने अप्लाई करना होगा, प्लस ln x और dx/dx का आंसर हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आपने 1 मेंशन कर लिया। अब dy/dx को आपने इस साइड पे शिफ्ट कर लेना है, तो उसको पहले रीराइट कर लेते हैं, x/y प्लस ln x dy/dx, और ये माइनस साइन जो है वो अपने अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी क्या बन जाएगा x/y dy/dx, और यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस ln y। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है और यहाँ पर शफलिंग कर लेंगे, यानी dy/dx वाले टर्म को एक साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। तो बेहतर ये है कि आप इस वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर लेंगे, इधर शिफ्ट कर लेंगे। तो हम इसको रीराइट करके ऐसे मेंशन कर लिया, ln x dy/dx प्लस x/y dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस ln x, और यहाँ से जो टर्म इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ पर आपने लिख लिया माइनस y/x। सिंप्लीफिकेशन बाकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी है, और यहाँ पर आप देखें dy/dx कॉमन आ रहा है तो आपने dy/dx कॉमन ले लिया। बाकी टर्म आपके पास क्या आ गई, ln x प्लस x/y। यहाँ पर एलसीएम भी आप ले सकते हो, यहाँ से आप माइनस साइन भी कॉमन ले सकते हो, ln x प्लस y/x। तो इस सिंप्लीफाई कर लिया। अगले स्टेप में आप यहाँ पर एलसीएम लेके इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, तो और या फिर इसको ऐसे ही स्टेटमेंट को ऐसे भी रहने दे सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाली टर्म को जो कि इससे मल्टीप्लाई हो रही है dy/dx के साथ, उसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है और अपने स्टेटमेंट को क्लोज कर देना है। तो हम यहाँ पर सिंपल इस तरह से कर लेंगे, माइनस साइन बाहर अप्लाई कर लिया, ln x प्लस y/x डिवाइड बाय ln x प्लस x/y। तो ये इस तरह से मैंने इसका आंसर dy/dx फाइंड आउट कर लिया। और इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन आप इस तरह से कर सकते थे कि यहाँ पर आपने इसका एलसीएम फाइंड आउट करके इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती थी। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2, उसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले कॉपी डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कहाँ मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है हमारे पास ln xy इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको हम पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं और फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, ln xy इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अगर हम इसमें नोटिस करें तो हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी इसमें ln मौजूद है, तो आपको अब लोगैरिथम फंक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लोगैरिथम फंक्शन वहां अप्लाई करेंगे जहां पर हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, और वेरिएबल के ऊपर भी वेरिएबल मौजूद है, यानी पावर में वेरिएबल मौजूद हो, तो वहां पर फिर ln अप की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। इसमें क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ln लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है, तो इसके अंदर आपको ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट आप डेरिवेटिव अप्लाई कर लोगे। तो आप डेरिवेटिव अप्लाई कर लोगे पहले स्टेप में, ln x डॉट y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर भी आपने डेरिवेटिव बोथ साइड पे अप्लाई कर लिया, x स्क्वायर और डेरिवेटिव y स्क्वायर। और जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये नजर आ रहा है कि आपकी जो लेफ्ट साइड है वहां पर आप जो है प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लिया, x डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। उसके बाद फिर आपने बेस का भी डेरिवेटिव लेना है जो कि क्या आ जाएगा, dx/dx आ जाएगा। यहाँ पर भी आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 2y, और क्या बन जाएगा dy/dx, क्योंकि वेरिएबल आपके पास y है तो उसका dy/dx बन जाएगा। और सिंप्लीफिकेशन क्या करनी है, dy/dx वाले को आपने एक साइड पे शिफ्ट कर देना है, dy/dx वाली टर्म को एक साइड पे शिफ्ट करना है, बाकी टर्म्स को आपने एक साइड पे शिफ्ट करना है। थोड़ा इसको रीराइट करके लिख लेते हैं ताकि हमारी बात क्लियर हो जाए, x dy/dx प्लस y इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1, 2x, और ये बन जाएगा 2y dy/dx। तो अब इस स्टेप में क्या करोगे, आपने क्या करना है, dy/dx वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, एक साइड पे शिफ्ट कर लोगे। तो आपने क्या करना है, इसको इधर शिफ्ट कर लिया, यानी आपने इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लिया, तो बन जाएगा x dy/dx माइनस 2y dy/dx इज इक्वल्स टू 2x माइनस y। ये जो y वाली टर्म है इसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया। अब इसमें देखें आपके पास dy/dx कॉमन आ रहा है, तो dy/dx आपने कॉमन ले लिया।
तो बाकी टर्म क्या रह गई, x माइनस 2y यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस वाई। तो dy अपॉन dx विल बी इक्वल्स टू 2x माइनस वाई। और अगर आप डिनोमिनेटर में लिखोगे तो क्या लिखोगे, x माइनस 2y, x माइनस 2y। तो इस तरह से हमने इसका ये डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, जिसका आंसर आ गया 2x माइनस वाई अपॉन x माइनस 2y। तो ये क्वेश्चन थे जो डेरिवेटिव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थे सेक्शन सी से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।